नमस्ते। मैं अपने स्टूडेंट से कभी कभी पूछ लेता हूँ, बताओ आपकी मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन है। तो जो माँ बाप बन चुके होते हैं उनका आंसर होता है उनके बच्चे, और जो बच्चे उनका आंसर होता है उनके माँ बाप। अरे बेवकूफ़ हूँ, यहीं तो सारी कृपा अटकी हुई है। तुम्हारी लाइफ का, सबकी लाइफ का सबसे मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है तुम खुद। मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हूँ मैं। मेरी मूवी का हीरो हूँ मैं। तुम्हारी मूवी का हीरो हो तुम, दूसरे नहीं। ना तुम्हारे माँ बाप, ना तुम्हारे बच्चे, ना कोई भी और, कोई नहीं और, सिर्फ तुम खुद हो। जब तक तुम दूसरों को मेन कैरेक्टर लेके चलोगे लाइफ में, यू आर बाउंड टू गेट डिसअपॉइंटेड एट अ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। सेल्फिश होना पड़ेगा अगर तुम्हें अपने मेन कैरेक्टर, अपनी मूवी को हिट बनाना है तो। हाँ ठीक है, दूसरों के लिए जीना वो एक पॉइंट तक ठीक है, बट इफ यू आर सेक्रीफाइसिंग योर सेल्फ for the sake of others, for the happiness of others, then you are committing wrong. जो जीवन की रिपोर्ट कार्ड है ना, लाइफ की रिपोर्ट कार्ड है, वो तुम खुद भरोगे। अब तक की तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड दूसरे भरते आए हैं। स्कूल में टीचर्स भरते हैं, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स, बैंक की रिपोर्ट कार्ड आरबीआई भरता है, रिस्पेक्ट की रिपोर्ट कार्ड सोसाइटी भरती है, घर का भी बिहेवियर माँ बाप भरते हैं, अप्रेजल की परफॉर्मेंस तुम्हारा मैनेजर भरता है। तो जो जीवन की रिपोर्ट कार्ड होगी वो तुम खुद भरोगे। मैंने सुना है जब मर जाता आदमी तो उसकी जो संस्कार है वो एस्ट्रल बॉडी में जाके समा जाते हैं, और वो लिंगर करती है डेड बॉडी के अराउंड कुछ टाइम तक, और उस टाइम तुम भरोगे अपनी रिपोर्ट कार्ड। तुमने कैसा जीवन जिया, तुमने धन कमाया, तुम देखोगे वो वहीं पड़ा है नीचे शरीर के आसपास, उठा नहीं पाओगे उसे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चे जिनके लिए तुम जिए थे, वो भी साथ नहीं गए, वो भी वहीं है। जलती हुई डेड बॉडी को 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर छोड़ के चले जाते हैं क्रीमेशन ग्राउंड्स। नहीं भी जाना चाहो तो तुम्हारे आस पड़ोसी धक्के से ले जाएंगे, चलो बस बहुत देख लिया। वो सोसाइटी जिसके लिए तुम जिए थे उनको देख ले होगे एक बार अपनी जलती बॉडी के आसपास, वो कर क्या रहे होंगे। अभी मेरे एक अंकल की डेथ हुई थी तो मैं गया हुआ था वहाँ पे। मतलब उनके दिल से मेरे को सिर्फ फेक एम्पैथी ही दिख रही थी उन लोगों के मरने वाले के लिए, नहीं वो बात नहीं थी। ना उनके दिल में ये था कि एक दिन हम भी जाएंगे, वो भय भी नहीं था उनके उसमें।
जस्ट अनदर अफेयर। तुम्हारी डिग्री जिन तुम इतनी मेहनत से कमा रहे हो, दिन रात एक करके आंखें काली करके जो तुम पढ़ रहे हो, वो देखोगे वो कागज वहीं पड़े हैं तुम्हारी। एस्ट्रल बॉडी उसको भी साथ में लेके जाएगी। क्या साथ जाएगा फिर? ये मत कह देना खाली हाथ आए तो हम खाली हाथ जाएंगे। अगर खाली हाथ जा रहे हो तब भी तुम सबसे बड़े नालायक हो। भरे हाथ भी जा सकता है आदमी। हाँ, जो तुम इकट्ठा कर रहे हो ये सब चीजें तो नहीं जाएंगी, और कुछ जरूर जा सकता है साथ में। जैसे ओशो कहते हैं कि तुम कितना नाचे कितना गाए, कितना हंसे कितना हंसाया, कितने पल जोड़े तुमने ऐसे ध्यान के प्रेम के, जो तुम याद करो और हंसी आए, जो तुम याद करो और दिल से रोना निकले, जो तुम याद करो और आत्मा को सुकून पहुंचे। ऐसे कितने पल अब तक तुमने अपनी लाइफ में इकट्ठे कर रखे हैं। साल खत्म होने को है, एक बार पूरा साल रिवाइज करके देख लो कितना टाइम तुमने ऐसा है जो तुम याद कर पाओगे। इस अच्छा 2025 में ये इतने दिन या इतने पल हैं जो मैं आगे 20 साल बाद भी याद कर पाऊंगा। अगर नहीं है तो फिर तो ये तो एक साल की बात कर रहा हूं मैं। अगर पिछले 10 साल उठा के देखो तो उसमें चेक करके देख लो कि ऐसे कौन से पल हैं जो तुम आज भी याद करते हो तुम। और 3650 दिन जिए तुमने, अगर 36 भी ऐसे इंस्टांस निकाल पाओ तो अचीवमेंट काउंट होगी वो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम व्यर्थ में गवा रहे हो जीवन, क्योंकि ये सब तो यहीं रह जाएगा जो बताया, माँ बाप भी और बच्चे भी। मनी पावर रिस्पेक्ट प्रेस्टीज ये सब भी यहीं रह जाएगा। तुम्हें खुद भरनी होगी और उस समय पे अपनी रिपोर्ट कार्ड एस्ट्रल बॉडी में घूमते हुए, वेदर दिस लाइफ तुमने पास करी या तुम फेल हो गए। अगर फेल हो गए फिर परमात्मा एक चांस देगा, फिर फेल हो गए फिर चांस मिलता रहेगा, और तब तक मिलता रहेगा जिस टाइम तुम्हें एस्ट्रल बॉडी की ज़रूरत ही ना पड़े। तुम मृत्यु में ही परमात्मा में लीन हो जाओ, एक भी इच्छा ना बचे, तुम पूरा जीवन ऐसे जी जाओ कि पीछे कुछ बचे ही ना। एक इच्छा भी बचेगी तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर एक भी इच्छा नहीं है तो तुम उसी पल जा सकते हो फिर, पर वो तब होगा जब तुम अपनी लाइफ के मेन किरदार में आओगे, मेन हीरो हीरोइन का रोल लेना शुरू करोगे। मूवी तुम्हारी है, मेन कैरेक्टर कोई और है। हाँ, रहते हो तुम 4-5 लोगों के साथ एक छत के नीचे, नहीं, बट स्टिल एवरीबडी इज
the main character in their lives. और मूवी पसंद नहीं आएगी अगर हीरो अच्छा ना हो, किसी को भी। तुम्हें खुद को तो छोड़ो, किसी और को भी नहीं आएगी। और जब तुम्हारा पॉइंट ऑफ फोकस तुम खुद होगे अपने जीवन का, तो तुम वो करना शुरू करोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। और जब तुम वो कर रहे होगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिकली you will blossom and you will have a fragrance around you. और फिर जो तुम्हारी मूवी के मेन कैरेक्टर के आसपास के सपोर्टिंग रोल है, दे विल ऑल्सो हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। मिर्दाद है जो बुक, उसमें एक है, शायद एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, बट एसेंस ये है कि यू आर ब्रेक इन द हाउसेज ऑफ अदर एंड अदर्स आर अ ब्रेक इन योर हाउसेज, सो मेक श्योर दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक। स्ट्रॉन्ग की जगह ब्यूटीफुल आई वुड यूज द वर्ड। तो तुम खुद जब भरे होगे उस खुशी से, आनंद से, अपने आप को फोकस में रखते हुए, तब जो तुम्हारी मूवी होगी वो हिट होगी। अदरवाइज तो फिर 33% से कम मार्क्स ही आने वाले हैं फिर। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। आई विश ऑल ऑफ यू गिव योर सेल्फ 100% मार्क्स when you leave this body. नमस्ते।